reflex activity or reflexes. Reflexes, as we all know, it is spontaneous response of nervous system that occur without our consciousness, and this reflex activity involves reflex arc. Reflex arc is a nervous arc which contains first receptor. Receptor is an organ which receives the stimulus, like pinpricking on the skin receives by the nociceptors or receptors. Second, these receptors, after taking the stimulus, give the sensation to the afferent nerve, and afferent nerve are actually sensory nerve that transmit these sensory impulses from the receptor to the center. And what are the centers? Centers are either spinal cord or brain, and these centers decide the response against the stimulus, and this response sent through the efferent nerve. Efferent nerves are actually motor nerve that transmit this message to the effector organ, and effector organ do the activity occurs in response to the stimulus, like withdrawal of the limb toward the painful stimulus. This is the response that occur in response of pain. We can हम इसको इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे. स्किन पे अगर पिन प्रिक होता है तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और इस स्टिमुलस को रिसीव करके ब्लू कलर की जो है अफरेंट नर्व जो कि सेंसरी नर्व है, इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इसका रिस्पॉन्स डिसाइड करके रिस्पॉन्स को इफरेंट नर्व के थ्रू मसल्स में भेजती है, और मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. कुछ एग्जांपल हैं रिफ्लेक्सेस के, जैसे कि फेरेंजियल मसल्स को या फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं तो गैगिंग होती है. जॉ को जब हम हाफ ओपन कंडीशन में, माउथ हाफ ओपन कंडीशन में चिन को टैप किया जाता है तो माउथ क्लोज होता है. नी जर्क, जब पटेलर टेंडन को हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे लेग का एक्सटेंशन होता है एट द नी. तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो रिस्पॉन्स में होते हैं, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं. इसके अलावा यूविलर रिफ्लेक्स भी है, वो यूविला को इरिटेट करने से रेज हो जाता है यूविला. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स which involve only one synapse in between, या अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में एक ही साइनेप्स क्रिएट होता है, इसे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं. ये जितने भी स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, टेंडन रिफ्लेक्स है, नी जर्क है, ये सारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स मोनोसाइनेप्टिक होते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा साइनेप्स बन रहे हैं. इसका एग्जांपल है विड्रॉवल रिफ्लेक्स. तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द टाइप ऑफ नंबर ऑफ साइनेप्स. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जैसे हमने पढ़ा, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है इन्वॉल्व करते हैं ओनली वन साइनेप्स. स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. इसके अंदर जैसे ही मसल को स्ट्रेच करते हैं तो स्टिमुलस जो होता है वो स्ट्रेच होता है. रिसेप्टर्स मसल्स के अंदर स्पिंडल्स होते हैं, मसल फाइबर के चारों तरफ मसल फाइबर होते हैं और सेंटर में स्पिंडल होते हैं. ये स्पिंडल एक तरह से रिसेप्टर की तरह काम करते हैं. जब हम मसल को टैप करते हैं तो ये स्ट्रेच जो है वो मसल स्पिंडल के थ्रू रिसीव होता है एज ए स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स में वो मसल के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ये जो रिफ्लेक्स बनता है, इस रिफ्लेक्स के अंदर एक ही साइनेप्स क्रिएट होता है, वो होता है इफरेंट और अफरेंट नर्व के बीच में, इसलिए इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. जितने भी स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं वो सारे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं.
मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में स्पाइनल कॉर्ड वर्क करती है एज ए सेंटर और मसल स्पिंडल वर्क करते हैं एज ए रिसेप्टर। मसल स्पिंडल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और मसल स्पिंडल से ही सेंसरी नर्व्स जाती हैं जो कि स्ट्रेच का सेंसेशन लेकर डॉर्सल नर्व के थ्रू डॉर्सल गैंग्लियन और डॉर्सल गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स डिसाइड करता है और वो रिस्पॉन्स इफरेंट नर्व के थ्रू मसल्स में आता है। इस एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो सेंटर में दिखाई दे रही हैं दे आर द मसल स्पिंडल। जब हम टैप करते हैं मसल को तो ये स्पिंडल स्ट्रेच होते हैं और रिसीव करते हैं स्ट्रेच स्टिमुलस को, और ये स्टिमुलस अफरेंट नर्व के थ्रू होता हुआ डॉर्सल अफरेंट नर्व एक तरह से डॉर्सल रूट होती है, डॉर्सल रूट के थ्रू होता हुआ डॉर्सल गैंग्लियन में जाता है, डॉर्सल गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स डिसाइड करके इफरेंट नर्व में देती है। इफरेंट नर्व जो है वो मैसेज लेकर जाती है और बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं दे आर द मसल फाइबर्स। जब मसल फाइबर्स में इफरेंट मैसेज देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एरो के थ्रू उनका कॉन्ट्रैक्शन शो किया गया है। अब इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क के अंदर स्ट्रेच को रिसीव करने वाले रिसेप्टर होते हैं मसल स्पिंडल जो कि सेंटर में है, और अफरेंट ऑर्गन डॉर्सल रूट है और इफरेंट ऑर्गन मोटर नर्व है या वेंट्रल रूट है, और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो मसल फाइबर्स हैं। और इस पूरे आर्क में एक ही साइनेप्स क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है या मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। नी जर्क हो गया, जॉ जर्क हो गया या फिर बाइसेप्स रिफ्लेक्स हो गए, ये सारे रिफ्लेक्सेस मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं जो कि मसल स्पिंडल के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल होते हैं विड्रॉवल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स और विड्रॉवल एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। मतलब जितने भी विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस हैं दे कम अंडर द पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर बहुत सारे साइनेप्स बनते हैं। क्यों बनते हैं ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला है विड्रॉवल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। विड्रॉवल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के अंदर जैसे ही सपोज हमारे हाथ पे कोई पेनफुल स्टिमुलस आता है तो हमारे हाथ सडनली विड्रॉ होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स का, साथ ही में इनहिबिशन होता है एक्सटेंसर मसल्स का, तभी हमारा हाथ जो है विड्रॉ हो पाता है। तो यहाँ दो ग्रुप ऑफ मसल्स को मैसेज जा रहे हैं, सेंसरी स्टिमुलस लेकर एक ही अफरेंट नर्व जा रही है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो कई मसल ग्रुप्स में जा रहे हैं, फ्लेक्सर ग्रुप में भी जा रहा है और एक्सटेंसर ग्रुप में भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कई सारे साइनेप्स क्रिएट होते हैं कई नर्व्स के बीच में, इसलिए हम इसे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स करते हैं। तो विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं। इसमें विड्रॉवल रिफ्लेक्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, विड्रॉवल फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड विड्रॉवल एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। ये एक पिक्चर के थ्रू समझाया है। सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज आता है, एक ही सेंसरी नर्व के थ्रू मैसेज आता है और वो कई सारे इंटरन्यूरॉन को मिलता है और कई सारे इंटरन्यूरॉन के बीच में साइनेप्स क्रिएट होते हैं। वो मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू डिफरेंट मसल्स में जाते हैं, डिफरेंट मसल ग्रुप में जाते हैं। ये पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। इस तरह का रिफ्लेक्स जो होता है वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसके अंदर कई सारे साइनेप्स क्रिएट होते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे विड्रॉवल एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। इसका एग्जांपल समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ इसको समझने के लिए। जैसे हमारा पैर है, उसमें कोई किसी पिन पर या किसी कांटे पर पड़ जाता है तो हमारा वो जो इप्सिलेटर पैर लेग है वो ऊपर की तरफ खिंचता है। इसमें हमारी फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सटेंसर मसल रिलैक्स होती हैं। एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रालेटरल हमारा लेग होगा वो स्टिफ हो जाता है ताकि हमारी बॉडी का वेट उस पर बियर कर सके, और इस स्टिफनेस के लिए हमारी जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और एक्सटेंसर और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि लेग को स्टिफ कर पाएँ। इसके अलावा क्योंकि हमारा वज़न जो है वो एक ही पैर पर आ गया है तो हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, पोस्चर मेंटेन करने के लिए
हमारी स्पाइनल कॉर्ड से और भी जगहों पर और भी मसल्स में मैसेजेस जाते हैं, जैसे बैक की मसल्स में, एब्डोमिनल मसल्स में, हिप की मसल्स में। तो यहाँ पर कई सारे मसल ग्रुप को मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं सिर्फ एक पिन प्रिक के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर कई सारी मसल्स को जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो पॉलीसाइनेप्स क्रिएट करता है। कई सारे साइनेप्स क्रिएट होते हैं नर्व्स के बीच में, तब जाके ये जो रिफ्लेक्स है वो कंप्लीट हो पाता है, या जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट मसल्स तक जा पाता है और इफेक्टर ऑर्गन्स उसको एग्जीक्यूट कर पाती हैं। तो ये विड्रॉवल एक्सटेंसर रिफ्लेक्स होता है। और विड्रॉवल एक्सटेंसर रिफ्लेक्स जो है वो एक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस और भी होते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल रिफ्लेक्स होता है, वो भी विड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है। क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स भी विड्रॉवल रिफ्लेक्स